हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ जो प्रश्नावली 2.1 है उसे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो बिना किसी तरीके इसके बेसिक्स पे आ जाते हैं। बेटा देखो, हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई करनी है तो मैं आपको बेसिक्स भी दिखाऊंगा और बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बहुपद पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, आपसे बहुविकल्प प्रश्न आएंगे। कैसे कि कौन से बहुपद हैं, कौन से बहुपद नहीं है। और एक कक्षा 9 में पढ़ा है आपने। देखो, अगर कोई पद बहुपद है तो उसे 3 चीज़ें का होना ज़रूरी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला चीज़ क्या होना चाहिए बेटा? पद सीमित हो। पद क्या हो बेटा? सीमित हो। अब सीमित हो का मतलब क्या है? ये नहीं कि 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं। पद सीमित का मतलब है ऐसे पद जिनको आप लिख सको, ठीक है। अगर लाख करोड़ अरब भी आ रहा है तो वो पद सीमित के है, ये माना जाएगा, ठीक है। अगर डॉट डॉट के छोड़ दिया जाता है तो वो अनंत है। अनंत में सीमित नहीं होगा। सीमित क्या है? जिसको आप पढ़ पाओ, लिख पाओ। पद सीमित हो। उसके बाद क्या है बेटा? गुणांक। जो भी हमारे पास, ठीक है, चर होगा, उसके जो गुणांक होंगे, गुणांक क्या होने चाहिए बेटा? गुणांक होने चाहिए वास्तविक। गुणांक वास्तविक हो। अभी मैं आपको एग्जांपल दे के भी समझाऊंगा। गुणांक वास्तविक हो, नंबर 2। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चर की घात। जो भी हमारे पास होगा बेटा, चर की घात क्या हो बेटा? प्राकृतिक संख्या हो। प्राकृतिक संख्या हो। ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता तो डायरेक्ट 2.1 स्टार्ट करवा देता। 2.1 बहुत आसान है बेटा, उसमें आपको चुटकी में हो जाएगा। बेसिक्स ये है, इस पर भी 1 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, सभी बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। उदाहरण लेते हैं बेटा। जैसे ले लिया मैंने 2x³ प्लस 5x² प्लस 7। और फिर लिखा मैंने दूसरा उदाहरण, ये उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2। फिर मैंने ले लिया 2x² माइनस के 5x प्लस का 7। फिर मैंने ले लिया x प्लस 5, ठीक है। फिर मैंने ले लिया ये तीसरा, ये चौथा ना और 2। फिर ले लेते हैं बेटा x की घात 3/2 प्लस 5x प्लस 5, ठीक है। और फिर मैंने ले लिया 1 के बट्टे में x प्लस 5। ये 5 उदाहरणों पे हम चर्चा करेंगे अभी कि कौन सा है, कौन सा नहीं है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी में हो जाएगा। आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कुल मिलाकर। पहले उदाहरण पे आ जाओ। पहला क्या है बेटा? पद सीमित हो, ठीक है। 1 2 3 पद है, पद हमारा सीमित है, ठीक है। पहला हाँ हो गया। दूसरे पे गुणांक वास्तविक हो। गुणांक हमारे पास क्या है बेटा? 2 है, 5 है और 7 है। ये जो तीनों के तीनों संख्या है बेटा, वो वास्तविक है। दूसरा भी इसने हाँ कर दिया। बहुपद तभी होगा जब तीनों हाँ करेंगे, एक भी ना कहेगा तो बहुपद नहीं होगा। फिर क्या है? चर की घात प्राकृतिक संख्या। चर क्या हमारे पास? x। तो x की घात क्या है बेटा? 3 2। और ये 3 और जो 2 है बेटा, वो प्राकृतिक संख्या है। तीनों चीज़ों को हाँ कर दिया तो बेटा पहला वाला क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले पे आ जाओ। 1 2 3 पद, गुणांक 2 माइनस 5 7, वास्तविक संख्या है, ठीक है। फिर चर की घात। चर की घात क्या है? 2, इसे कुछ नहीं तो 1। 2 और 1 क्या होता है बेटा? प्राकृतिक। तीनों चीज़ों को हाँ कर रहा है तो ये बेटा है। अब एक ऐसा देखते हैं बेटा, इसमें देखो 1 2 3 पद, पद सीमित है, ठीक है। उसके बाद गुणांक देखो, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 5 5, 1 5 5। ये कैसी संख्या होती है बेटा? वास्तविक संख्या होती है। दूसरा वाला भी हाँ कह रहे हैं। अब आ जाएंगे चर की घात। चर की घात क्या है? 3/2। 3/2 प्राकृतिक संख्या में होता ही नहीं है,
प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। बट्टे में दशमलव में अगर कुछ आता है तो वो नहीं होगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी को उसने मना कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी उसने मना कर दी, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चीज़ बहुपद है, जैसे देखो बेटा ये वाला बहुपद है, 2 ही पद है, ठीक है, गुणांक क्या है 1 और 5 है, ठीक है, और x की घात 1 प्राकृतिक संख्या भी है, तो चौथा नंबर वाला भी बहुपद होगा। लेकिन 1 के बट्टे में x + 5 ये बहुपद नहीं होगा। किसी संख्या के बट्टे में अगर बहुपद आता है तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात प्लस का 1 है, इसे ऊपर ले जाओगे ये घात क्या दे देगा -1, और -1 प्राकृतिक संख्या बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से मना हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया बेटा, बहुपद क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, और इस पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का हर साल आता है, गारंटेड, ठीक है। तो बेसिक्स के साथ सिखाता हूँ मैं, बच्चों को रटवाता नहीं हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ। मैं अगर मेरी वीडियो से पढ़ाई करोगे तो आप खुद पढ़ के किसी दूसरे को सिखा भी पाओगे, इतना गारंटी दे सकता हूँ मैं। देखिए बेटा बहुपद है, ठीक है, बहुपद है तो बहुपद के शून्यक भी होते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शून्यक, शून्यक का काम नाम से ही स्पष्ट है। शून्यक क्या होता है बेटा कि हम बहुपद में, जैसे मैंने एक बहुपद ले लिया px, सिंपल सा लूँगा, x + 5 लिया एक बहुपद। अब इस ये बहुपद x में है, x के जगह पर कौन सा मान रखा जाए कि यह बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस मान को हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। उस मान को क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। कि भैया कितने शून्यक हो सकते हैं इसके, देखो x की जितनी घात होगी, x की जितनी घात होगी उतने शून्यक होते हैं। अगर x की घात 1 है तो 1 शून्यक होगा, 2 है तो 2 शून्यक होगा, 3 है तो 3 शून्यक होंगे, 4 है तो 4 शून्यक होगा, ठीक है। और कक्षा 10 में हो तो सारे जो शुद्ध शून्यक आएंगे वो वास्तविक शून्यक आएंगे। लेकिन कक्षा जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो वास्तविक शून्यक भी होगा, काल्पनिक शून्यक भी होगा, लेकिन वो आपके सिलेबस पर नहीं है तो मैं ज़्यादा उस चीज़ पे नहीं जाता हूँ। तो यहाँ x की घात कितनी है बेटा, 1 है, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक 1 होगा, मतलब एक ही शून्यक होगा। अब वो कौन सा होगा वो हम देखते हैं। शून्यक निकालने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, एक नियम बताता हूँ। शून्यक के लिए बहुपद को 0 मान लेते हैं। बहुपद को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ये जो हमारे पास बहुपद है बेटा, इसको मैं हम क्या मानना पड़ेगा, 0। x + 5 को अब 0 मानो, प्लस का 5 उस तरफ के क्या हो जाएगा बेटा, -5। तो ये जो -5 है बेटा ये शून्यक है इस बहुपद का, क्योंकि अगर ये -5 यहाँ पर रखा जाए, देखो x के जगह पर -5 तुमने रख दिया तो इसको इसने क्या बना दिया, शून्य बना दिया बहुपद को। इसीलिए x बराबर -5 इस बहुपद का एक शून्यक है, इस बहुपद का एक शून्यक है। अगर मैं एक बहुपद लिखता हूँ px बराबर x² - k4, तो अब इसके शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि x की घात कितनी है, 2 है। शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, शून्य बहुपद को 0 मानते हैं, है कि नहीं। -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। और यहाँ से वर्गमूल आ जाएगा प्लस, तो x का मान हो जाएगा +-2। एक x का मान +2 होगा और एक x का मान -2 होगा, ठीक है। तुम यहाँ पर x के जगह +2 रखोगे तब भी 0 आएगा, -2 रखोगे तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 शून्यक आ गए, और यहाँ x की घात कितनी थी, 2 थी, तो 2 शून्यक थे। ये मेरा कहने का मतलब था, समझ गए शून्यक क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। कि ग्राफ देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये इसमें कितने शून्यक होंगे। बहुत ही बेसिक सा रूल है, और इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये चीज़ हर बच्चे को पता होगी, कक्षा छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पर 0 होता है, 0,0, इधर x अक्ष होता है, x एक्सिस बोलते हैं। x का मान प्लस में होता है उधर, इधर माइनस में। इधर y का मान प्लस में होता है, इधर y का मान माइनस में। पता है, कक्षा 9 में ही पढ़ के आए हो ये सब।
है कि नहीं। अब क्या होता है ना, बहुपद आपको दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ग्राफ देख के बताइए कि इसमें कितने शून्य हैं। तो देखो बेटा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में ऐसे लिखा आएगा y बराबर पी एक्स या फिर x बराबर पी वाई। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना है। बच्चे ये चीज़ नहीं करते हैं, बच्चे के मन में एक चीज़ बैठा दी जाती है, ये वाला। देखो बेटा, अगर पहला वाला ऐसा लिखा हुआ है y बराबर पी एक्स, आपको क्वेश्चन में दे रखा है और फिर आपसे पूछा है शून्य निकालो, तो आपको क्या देखना है, ये वाला देखना है, ये। फिर देखना है x अक्ष में कट पॉइंट। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज दिखाता हूँ मैं, आम भाषा बोलते हैं इसको, ठीक है, कि परिभाषा वाली भाषा नहीं, सीधा क्वेश्चन आएगा कि x अक्ष में कितने कट पॉइंट है, उतने ही आपके शून्य होंगे। अगर y बराबर पी एक्स लिखा है, अगर x बराबर पी वाई लिखा है, तो आपको क्या देखना है, y अक्ष में कितने कट पॉइंट है, y अक्ष में कितने कट पॉइंट है। जितने कट पॉइंट होंगे उतने ही शून्य होंगे। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीज़ भी हो गई आपकी आराम से। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी थोड़ा ना इस टॉपिक के बाद और एक टॉपिक आपको बताऊंगा बढ़िया करके, उसको ज़रूर देखना। अब आपसे देखो क्या पूछा है, किसी बहुपद पी एक्स का मतलब p और ब्रैकेट में लिखा है x, यानी कि x अक्ष में कितने कट पॉइंट है उतने ही आपके शून्य होंगे। x अक्ष की बात होगी, ये ध्यान रखना बेटा। ये x अक्ष है कि नहीं बेटा, ये मेरा x अक्ष है, इसमें कोई कट पॉइंट है, कोई भी कटान बिंदु आया ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसमें शून्य कितने होंगे, कोई शून्य नहीं है तो 0 शून्य होगा। कितने शून्य होंगे, 0 शून्य। अगले वाले पे आ जाओ। देखो x अक्ष ये कितने कट पॉइंट है, 1, तो शून्य कितना होगा, 1। अगले वाले पे आ जाओ, कितने कट पॉइंट है, 1, 2, 3, तो इसमें 3 शून्य है। फिर आ जाते हैं इसमें कितने शून्य है, 1, 2, तो इसमें 2 शून्य है। फिर आ जाओ, कितने शून्य, 1, 2, 3, 4 शून्य। फिर आ जाओ यहाँ पर 1, 2, 3 शून्य, ठीक है। अब उदाहरण भी एक दे रखा है, ग्राफ देखिए, ये देखो y बराबर पी एक्स बोला है इसमें, तो हमें फिर से वही देखना है x अक्ष में कितने कट पॉइंट है, कितने कट पॉइंट है, 1, तो इसमें 1 शून्य है, ठीक है। इसमें कितने कट पॉइंट है, 2, तो इसमें 2 शून्य है। आराम से हो गया, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने शून्य है बेटा, 1, 2, 3, ठीक है। इसमें कितने, 1, ठीक। इसमें कितने, 1, इसमें 1, 2, 3, 4। तो अभी दी एंड नहीं करते, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। एक और चीज़ बतानी है, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। देखिए, और एक बेसिक आपको बता रहा हूँ, फिर उस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना बेटा, मैथ्स के साथ साइंस वगैरह भी पढ़ा रहा हूँ चैनल पर, तो वो भी ज़रूर देख लेना। अब देखिए बेटा, अब क्या चीज़ है आपके पास, ये तो चलो हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक चीज़ मुझे बतानी थी, वो है घातों के बारे में, ठीक है। घात जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर घात 0 होती है किसी बहुपद की घात अगर 0 होती है ना, तो उसे बोलते हैं हम शून्य बहुपद, या फिर उसे हम बोलेंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ इसी के लिए। अचर बहुपद जैसे कोई संख्या हो गई, 2, -4, 1/2, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बेटा, अचर बहुपद बोलते हैं, ठीक है। और इनका जो घात होता है 0। और शून्य बहुपद डायरेक्ट शून्य को कहा जाता है। अगर सिर्फ 0 लिखा है तो शून्य बहुपद है। अगर घात आपकी 1 हो ना, तो
उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। किसी बहुपद की अगर अधिकतम घात 1 है उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे x माइनस की 5, तो x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो ये इसे क्या बोला जाएगा? रैखिक बहुपद। अगर घात बेटा मेरा 2 हो तो उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में। उदाहरण देता हूँ, जैसे 2x² + 5x माइनस की 3, तो ये आपके द्विघात बहुपद हो गए। अगर घात 3 हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? त्रिघात बहुपद। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा? त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल x³ 2x² प्लस के 2, कुछ भी हो सकता है। तो इधर अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो त्रिघात बहुपद। तो आशा करता हूँ मैंने बेटा जो भी आपको अभी पढ़ाया, ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया वो आपको आसानी के साथ समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आपको और कैसे वीडियो चाहिए, और इस वीडियो को हर जगह शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।